कुछ यहूदियों ने, ज्यूज ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया है। और वो क्या प्रोटेस्ट कर रहे हैं मैं आपको बताता हूं। वो ये कह रहे हैं कि जो इजराइल मार रहा है, क्योंकि इजराइल खुद ज्यूइश स्टेट है, इन यहूदियों का, कुछ अमेरिकन यहूदियों का यह कहना है कि इजराइल बहुत ज्यादा मार रहा है। पहली बात, डिस्प्रोपोर्शनेट फोर्स का इस्तेमाल कर रहा है, वहां पे बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं। और इन यहूदियों का यह कहना है, नॉट इन माई नेम, नॉट इन माई नेम, यानी कि इजराइल जो तुम कूट रहे हो ना, मेरे नाम पे मत करो। मैं इन यहूदी भाइयों को यह कहना चाहता हूं कि बेवकूफों, तुम्हारे नाम पे कर कौन रहा है? तुमने अपना फैसला कर लिया, तुम अमेरिका में बैठे हो, तुम अमेरिका के सिटीजन हो, फिर यहां पे बैठ के चौधरी क्यों बन रहे हो तुम? नॉट इन माई नेम। तुम अमेरिका में सेफ हो ना, यू आर सेफ इन अमेरिका। क्या हमास वाले तुम्हारे घर में घुसे थे? नहीं घुसे थे। क्या तुम्हारे बच्चों को मारा था? नहीं मारा था। क्या तुम्हारे भाई बहन को उठा के ले गए थे, बंदी बनाया? नहीं बनाया। नहीं हुआ ना, तुम्हारे घर में आग नहीं लगाई, तुम्हारे घर में गोली नहीं चलाई, तो फिर तुम अमेरिका में बैठ के चौधरी क्यों बन रहे हो? नॉट इन माई नेम, तुम्हारे नाम पे तो वैसे भी नहीं कर रहा वो। बेंजामिन नेतन्याहू जो कर रहा है, इजराइल का स्टेट कर रहा है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहा है। तुम्हारा हक तब था अपनी चोंच खोलने का जब तुम ये कहते कि अमेरिका की नागरिकता छोड़ के हम इजराइल जा रहे हैं, हम बस रहे हैं वहां पे, किसी दूर दराज गांव में बस रहे हैं, और वहां पे अपना हम लोग जो भी है वहां पे रहेंगे। वो तुमने करा नहीं। रहना तुमने अमेरिका में है, यहां पे बैठ के ज्ञान देना है, क्योंकि जो तुम्हारे रेडिकल इस्लामिस्ट दोस्त हैं, जो तुम्हारे लेफ्ट लिबरल दोस्त हैं, उनके साथ भी तो शाम को बैठना है खाने पीने के लिए। आई एम वेरी लिबरल। मैं एक बात बताऊं, मैं भी यहां पे बैठा हूं, जैसे तुम अमेरिका में दूर बैठे हो ना इजराइल से, मैं भी भारत में बैठा हूं। लेकिन मैं एक बात कहता हूं कि मैं इजराइल के साथ खड़ा हूं। आईडीएफ, तुम कम ठोक रहे हो अभी, इसको इंटू 10 करो, जरा टेम्परेचर बढ़ाओ, मार मार के दुम्बा बनाओ इनको, क्योंकि तुमने सब कुछ करके देख लिया। तुमने हमास को यह भी बोल दिया कि ठीक है कोई बात नहीं, पैलेस्टीन के जितने लोग हैं, या तुमने पैलेस्टीनियन ये जो लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है पीएलओ, जो पैलेस्टीन अथॉरिटी रन करते हैं, आपने उनको बोलिए नौकरी ले लो 10 गुना वेतन पे, 10 गुना वेतन पे नौकरी। आपने उनको बोल दिया कोई बात नहीं, पानी बिजली ये वो सब कुछ। लोग कहते हैं कि इजराइल ने बिजली रोक दी, पानी रोक दिया। मैं ये जानना चाहता हूं कि इतने सालों के बाद उनका बिजली और पानी इजराइल से क्यों जा रहा है? अलग देश बनाना चाहते हैं, खुद बिजली नहीं बना सकते, खुद पानी नहीं, खुद कुछ काम नहीं करना उनको, खुद कुछ काम नहीं क्यों? क्या इजराइल ने यह बोला है कि तुम्हारा पानी कहीं और से आ रहा है और हम बम मार देंगे जो पानी आ रहा है जहां से? वो तो नहीं करा। यानी कि ये इजरायलियों के बच्चों को मारें, ये इजरायलियों में के घरों में घुस के रेप करें, ये सब कुछ करें, और उसके बाद जब इजरायली जवाबी कार्रवाई करें तो ये विक्टिम कार्ड प्ले करें। भाई, ये विक्टिम कार्ड प्ले करें। सबसे बड़ा विक्टिम कार्ड प्लेयर्स हैं पैलेस्टीनियंस। और मैं एक बात आज कहना चाहता हूं, लोग बड़ा कहते हैं ना, ओ नो देयर इज अ सटल डिफरेंस बिटवीन पैलेस्टीनियंस एंड हमास। नो, देयर इज नो सटल डिफरेंस। ठीक है, ऑल पैलेस्टीनियंस मे नॉट बी पिकिंग अप आर्म्स, आई एम नॉट सेइंग एवरी पैलेस्टीनियन इज आर्म्ड, नो, बट एवरी पैलेस्टीनियन सपोर्ट्स हमास एंड पैलेस्टीनियंस सपोर्ट द डिस्ट्रक्शन ऑफ इजराइल। लेट्स बी वेरी क्लियर। और मैंने ट्वीट भी करा था इसके ऊपर, इट्स टाइम टू टेक साइड्स। जो दूसरी पार्टी है ना, दे हैव टेकन साइड्स, इट्स टाइम फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड टू टेक साइड्स। ये इंटेलेक्चुअल कैलिस्थेनिक्स जो आप लोग करते हो ना, इंटेलेक्चुअल जिम्नास्टिक्स, कि पर ये है, इट्स अ वेरी नुआंस्ड पोजीशन एंड देयर आर लेयर्स विद, देयर इज नो लेयर, इट इज नॉट अ नुआंस्ड पोजीशन बॉस। ये सीधा सीधा मामला है, ये लड़ाई है मजहब की। फिर वही वापस मत चले जाना कि पील कमीशन में क्या हुआ था, और यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन थे जिससे इजराइल बना था, उसमें क्या हुआ था, और 67 में और 73 में। ये सब स्टोरी छोड़ दो ना, ये मैं घोट के पी चुका हूं, अब मुझे कहानी नहीं सुननी है। आई स्टैंड विद इजराइल। ठीक है, मैं इजराइल से कहता हूं कूटो इनको, जितना इनको कूटोगे, जितना मार मार के सुअर बनाओगे, उतनी ये लोग औकात में रहेंगे, वरना हमास वाले फिर अटैक करेंगे। दे विल अटैक यू अगेन, आई एम टेलिंग यू, इफ यू लीव देम, because Israel has committed a big mistake by showing mercy in the past. You have shown mercy in the past. Your name has been blackened by these people by doing false propaganda because you showed mercy. Don't show mercy. रहम दिखाने की जरूरत नहीं है, ठोको इनको। अच्छा दोस्तों, एक और बात आई है। प्रधानमंत्री मोदी ने बोला कि भाई हम इजराइल के साथ खड़े हैं, तो अरब वर्ल्ड ने इनका बड़ा दिल दुख किया कि भारत के प्रधानमंत्री ने ऐसा क्यों बोला कि इजराइल तो तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे, हमास के साथ खड़े रहेंगे।
अब ये देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक ट्वीट करा था कि भाई इजराइल के साथ बहुत बुरा हुआ है और हम इजराइल के साथ खड़े हैं। तो क्या हुआ, किसके साथ खड़े हो? हम अरब दुनिया के साथ क्यों खड़े रहे यार? जो अरब दुनिया के जो सेंसिबल लोग हैं वो बात नहीं कर रहे इस पे। सेंसिबल कौन? यूएई चुप बैठा है, सऊदी अरब चुप बैठा है। अभी दोस्तों इंडिया टुडे की रिपोर्ट है, और इंडिया टुडे की रिपोर्ट क्या कहती है? हसन अल हसन, इस बंदे का नाम है हसन अल हसन, ये मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट है एट IISS, कुछ होगी ऑर्गेनाइजेशन है IISS। इसका यह कहना है कि द इंडियन प्राइम मिनिस्टर विद इन अ फ्यू आवर्स ऑफ द हमास अटैक टुक अ वेरी पार्टिसन, वेरी क्लियर स्टांस ऑन ट्विटर बाय ट्वीटिंग दैट इंडिया स्टूड इन सॉलिडारिटी विद इजराइल। अब एक बात बताओ, किसी के घर पे हमला हो जाए, अब ये तो हसन अल हसन है, ये तो चाहता है, ये अलकायदा वाला आदमी है, ये इस्लामिक स्टेट वाला आदमी है, ये तो चाहता है कि पूरी दुनिया में आग लगे। अब भारत के प्रधानमंत्री ने क्या ट्वीट करा? भारत के प्रधानमंत्री ने यह ट्वीट करा कि मैं इजराइल के साथ खड़ा हूं। यार जिसके भी घर में हादसा होगा बोलोगे ना हम आपके साथ खड़े हैं, आप ये बोलोगे ना कि आपके साथ खड़े हैं। यही मैं कल आपको बता रहा था, यह मामला दोस्तों मजहब का है, यह मामला सियासत का नहीं है। प्लीज डोंट कंफ्यूज दिस एंटायर इजराइल पैलेस्टाइन इश्यू विथ पॉलिटिक्स। इट वॉज अ पॉलिटिकल इश्यू, टुडे इट इज अ रिलीजियस इश्यू, इट इज बेस्ड ऑन रिलीजियस हेट्रेड फॉर ज्यूज। ये यहूदियों के खिलाफ नफरत है। वरना ये देखो, इंडिया हैज एसोसिएटेड इट्स ओन रेपुटेशन नाउ विद द इजरायली रिस्पॉन्स। तो क्या हुआ यार? तो क्या हुआ? जब हमारे ऊपर पुलवामा हुआ था ना हमारे साथ, हमने ठोका था बालाकोट में, उड़ी में जो हमारे भाइयों के साथ हुआ था, हमारे जवानों के साथ हुआ था, हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी। तो क्या हुआ? अच्छी बात है ना, अच्छी बात है। इजराइल कर रहा है, बेहतर कर रहा है, वेरी गुड। ये विक्टिम कार्ड खेल खेल के ये आधा मिडिल ईस्ट, पैलेस्टीन ने सब में बीमारी, ये वायरस सब में बांट दिया कि, और पाकिस्तान तक पहुंचा दिया वायरस। विक्टिम कार्ड खेलो, तुम विक्टिम हो, तुम विक्टिम हो, तुम्हारे साथ बुरा हुआ है, 24 घंटे यही गाना गाते रहते हैं। अबे कुछ काम वाम कर लिया करो, ईमानदारी की एक दिन की नौकरी कर लिया करो, 24 घंटे विक्टिम कार्ड मत प्ले करा करो। देखो, Abdul Khalid Abdullah, professor of political science, posted, the Indian position was in solidarity with the Palestinian cause for a long time, and then there was a gradual shift towards recognizing Israel and deepening strategic relations. Today, it has become completely identified with Israel and has even begun to align itself to the point of declaring support of his aggression against Gaza. पहली बात, इंडिया की गवर्नमेंट ने कभी यह नहीं बोला कि गाजा में जो हो रहा है हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं। झूठ बोल रहा है ये, क्या नाम है इसका? अब्दुल खालिद अब्दुल्ला। चोट्टा है ये, एक नंबर का चोट्टा, चोर है ये। इंडिया ने कब बोला? आप बताइए, ट्विटर से निकाल के बताइए, फेसबुक से निकाल के बताइए, यूट्यूब से निकाल के बताइए कि भारत की सरकार ने कब बोला कि जो गाजा में हो रहा है हम उसके साथ हैं, बिल्कुल इजराइल को नहीं बोला। प्रधानमंत्री मोदी ने तो पैलेस्टीन के प्रेसिडेंट से बात करी है और उसको बोला है कि हम आपको ह्यूमैनिटेरियन एड भेज रहे हैं। ये कुछ नहीं है, ये इन लोगों ने, रेडिकल इस्लामिस्ट ने एक स्पेशल एक इनका माइंड है विक्टिमहुड का। हम बेचारे, बस ये बेचारे बन के ही खुश हैं जीवन भर। ये रेडिकल इस्लामिस्ट की बात कर रहा हूं, ये अब्दुल्ला टाइप के लोग। देखो अब्दुल्ला अब ये कह रहा है कि द इंडियन पोजीशन वाज इन सॉलिडारिटी विद पैलेस्टीनियन कॉज। हां, भारत ने हर समय पैलेस्टीनियन कॉज को सपोर्ट करा था और इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करा, और ये भारत की डिप्लोमेसी की और भारत की पॉलिसी का एक बहुत बड़ा फेलियर था। What I am saying is that the Indian policies have been wrong all throughout. It's only now that we have started to make amends. We should have recognized Israel from day one. We should have voted in favor of the creation of Israel. We did not do that. और ये अब्दुल्ला क्या बोल रहा है? ये अब्दुल्ला ये बोल रहा है कि नहीं यार, पहले तो इंडिया की पॉलिसी थी। अबे तेरे बाप से पूछ के बनाएंगे हम पॉलिसी? ये हमारे देश की पॉलिसी है यार, ये हमारे देश की पॉलिसी है। ये विक्टिम कार्ड हमारे साथ मत खेलो। एंड मैं एट अ पर्सनल लेवल दोस्तों आपको बता रहा हूं, आई हेट पीपल हु कंप्लेन यार। मुझे नफरत है हर छोटी बात पे ची ची पी पी 24 घंटे ना, बड़ा इरिटेशन सा होता है मुझे। इसलिए मुझे ये जो फिलिस्तीन के पॉलिटिशियंस हैं मुझे इसलिए पसंद नहीं आते। दे आर ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट समथिंग और द अदर। इनके हर समय मौत आ रखी होती है किसी ना किसी चीज को लेकर यार। 24/7 दे आर कंप्लेनिंग अबाउट समथिंग और द अदर। देखो, he recalled the rise in anti-Muslim sentiments in 2020 by Indian far-right affected NRIs, non-resident Indians in Gulf. Rise in anti-Muslim sentiments. ये कौन सा rise in anti-Muslim sentiments है? सबसे ज्यादा एंटी-मुस्लिम जो है ना, मैं आपको एग्जांपल देता हूं पाकिस्तान का एग्जांपल देता हूं। सबसे ज्यादा एंटी-मुस्लिम जो है, सबसे ज्यादा इस्लामोफोबिया पाकिस्तान में। अब पूछे कैसे? हर तीसरे दिन इनकी मस्जिदों में बम ब्लास्ट करता है, खुद मुस्लिम ही एक दूसरे के मस्जिदों में बम चला रहे हैं। ठीक है, पाकिस्तान बना क्यों था? इस्लाम के नाम पे, ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे, कलमा के नाम पे एक मुल्क बना। बोला कि यहां पे हिंदू तो बहुत खराब हैं और हिंदुओं के साथ तो हम क्या ही रह सकते हैं,
हमारी तरक्की नहीं होगी, हमारी इकोनॉमिक तरक्की नहीं होगी। हमारी हो गई तुम्हारी इकोनॉमिक तरक्की? क्यों पाकिस्तानी हो गई तुम्हारी इकोनॉमिक तरक्की? बताओ। जो जिन्ना ने जो तुम्हारे साथ पाखंड करा था, जो 420 करी थी जिन्ना ने, जो जिन्ना ने फ्रॉड करा था कि भाई 2 नेशन थ्योरी है, हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, और नहीं रह सकते तो हम एक अपना अलग मुल्क बनाएंगे, अपना देश बनाएंगे, और वहां पे हम संपन्न हो गए। संपन्न तो भारत से अलग हुए, 2-2 कौड़ियों के लिए भीख मांग रहे हो लोगों से। अच्छा है अलग हो गए, बहुत अच्छा है अलग हो गए, गुड। मैं तो कह रहा हूं कि वी शुड सेंड द इंडियन आर्मी देयर। एक डिवीजन भेजो वहां पे, सेंड एटलीस्ट 1 आर्मर्ड डिवीजन टू गाजा, सॉर्ट आउट गाजा। अच्छा, ऋषि सुनाक ने बोला है कि यूके सपोर्ट्स इजराइल राइट टू डिफेंड इटसेल्फ। उसने इजराइल के हक में खड़े हुए हैं, और आई नो दैट यू आर टेकिंग एवरी प्रिकॉशन टू अवॉइड हार्मिंग सिविलियंस इन डायरेक्ट कॉन्ट्रास्ट टू द टेररिस्ट। उन्होंने बोल दिया कि मैं जानता हूं आप सिविलियंस को टारगेट नहीं करना चाह रहे, देखो वॉर में कैजुअलिटीज होती है, ठीक है, कॉम्बैटेंट्स की और नॉन कॉम्बैटेंट्स की, कोलैटरल डैमेज होता है वॉर में। इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट यार, इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि ऐसा होता है। मैं ये नहीं कह रहा जो पैलेस्टीनियन बच्चा है, ठीक है, वो उतना ही दिल के करीब है जितना इजरायली बच्चा है। जो पैलेस्टीनियन बच्चा है, जो पैलेस्टीनियन औरतें हैं, जो बुजुर्ग हैं, मैं उनके लिए बात नहीं करता, पर जो हमास और हमास का इकोसिस्टम है, उस इकोसिस्टम को खत्म होना पड़ेगा। एंड व्हेन आई से फ्लैटन गाजा, मैं क्यों कहता हूं फ्लैटन गाजा? क्योंकि गाजा के नीचे इन लोगों ने टनल बना रखे हैं, इन्होंने टनल बना रखे हैं, कई 100 किलोमीटर के टनल बना रखे हैं। वो जब तक टनल बर्बाद नहीं होंगे, जब ऊपर से जमीन नहीं टूटेगी और टनल नहीं धंसेंगे, ये इजराइल में आते रहेंगे दोस्तों। आप इनको नहीं रोक सकते, आप एड़ी चोटी का बल लगा लो, आप इनको नहीं रोक सकते। इनको नस्ते नाबूद करना पड़ेगा, जड़ से उखाड़ना पड़ेगा हमास को, और यही सच्चाई है दोस्तों। इजराइल के एयर स्ट्राइक में एक हमास का लीडर, उसका नाम था जिहाद मेहसन, नाम ही इसके बाप ने इसको जिहाद दी। ये तो हालत है इसकी यार, ये देखो जिहाद, इसके बाप ने बोला हाँ बेटा जिहाद, एक गिलास पानी लेकर। ये कैसे बात करते होंगे घर पे, इसका नाम ही जिहाद है, उसको निपटा दिया। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन सेड इन अ पोस्ट ऑन एक्स, फॉर्मली ट्विटर। अब मुझे एक बात ये समझ में नहीं आती, ट्विटर अमेरिकन है, ये क्यों अलाउ करते हो ये जिहादियों को, जब आपको पता है। अच्छा, खुद अमेरिका ने हमास को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर रखा है, और अमेरिका का प्लेटफॉर्म ये इस्तेमाल करके खुद प्रोपेगेंडा करते हैं। सोचो, ये कहता है मेजर जनरल जिहाद मेहसीन, कमांडर ऑफ द पैलेस्टीनियन नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस इन गाजा स्ट्रिप एंड हिज फैमिली वर किल्ड बाय द बॉम्बिंग ऑफ हिज हाउस इनसाइड शेख रदवान नेबरहुड। वो और उसके परिवार को ऑफ कर दिया इजरायलीज ने। अच्छा, एक और चीज है दोस्तों, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, जो मैं चाह रहा था कि मैं आपको पहले बताऊं, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहां पे 2 चीजें हुई हैं जो अमेरिका ने करी हैं। एक तो ये ईरान बैक जो हूथी रिबल्स हैं यमन में, उन्होंने मिसाइल और ड्रोन भेजे थे इजराइल की ओर, वो अमेरिका ने शूट डाउन कर दिया। यूएस के एक नेवी शिप ने उसको, वो मिसाइल मार रहे थे वहां से इजराइल की ओर, वो बीच में उसने अमेरिका ने निपटा दिए हैं। और द शिप यूएसएस कार्नी, ये रेड सी पेट्रोल कर रहा था, और उसने देखा कि वहां पे मिसाइल जा रही है, उसके रडार ने बताया, उसने निपटाए वो मिसाइल्स, खत्म कर दी हैं। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, जो हुई है खतरनाक चीज ये हुई है कि अब लोग, पता नहीं गलती से हुआ है, गलती से नहीं हुआ, क्या चक्कर है मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, लेकिन सच्चाई क्या है मैं आपको बताता हूं कि यूएस की डेल्टा फोर्स, ये अमेरिका के बड़े खास, जैसे नेवी सील्स हैं वैसे कमांडोज हैं, बहुत जबरदस्त हैं ये लोग, और ये वहां पे हैं। उनकी फोटोग्राफ जो बाइडेन से हाथ मिलाते हुए ये प्रेसिडेंशियल ऑफिस ने या व्हाइट हाउस ने ट्वीट कर दी, फिर 1 घंटे के बाद उस फोटो को हटा दिया, लेकिन तब तक वो फोटो वायरल हो चुकी थी, यानी कि अमेरिका ने एक्चुअली ट्रूप्स ग्राउंड पर डाल दिए हैं, ठीक है, और वो भी डेल्टा फोर्स। तो यहां पे उनकी नेवी एक्टिव है, जो इजराइल को एक कवर दे रही है ऊपर से, राइट, द बेस्ट नेवी इन द वर्ल्ड, द मोस्ट एडवांस्ड, द मोस्ट पावरफुल नेवी इन द वर्ल्ड, यूएस नेवी। और उसके अलावा डेल्टा फोर्स वाले, मैं आपको एक और चीज बताता हूं, यहां पे डेल्टा फोर्स होगी ना, दूर नहीं है वहां से कि वहां पे नेवी सील्स भी ऑपरेट कर रही होंगे। आप मुझसे लिख के ले लीजिए, आज, या आज नहीं तो 10, 15, 20 दिन, 1 महीने के बाद आपको पता लग जाएगा वहां पे नेवी सील्स ऑपरेट कर रही हैं। और एक और चीज, आप ग्रुप के नाम याद करिएगा कि मेजर ने आज की तारीख में बोला था, डेल्टा फोर्स का नाम याद आया ना, ये सारे रिश्तेदार हैं आपस में, ये मामे के लड़के, चाचे के लड़के, ये सारे ग्रुप्स ऐसे ही हैं ये, ठीक है। एक डेल्टा फोर्स आ गया, अब आप देखना यूएस नेवी सील्स आएंगे वहां पे,
और यूके वहां पे SAS भेजेगा, स्पेशल एयर सर्विस, जो यूएस की, जो सारे स्पेशल फोर्सेस है ना, सारे स्पेशल फोर्सेस, दुनिया भर की स्पेशल फोर्सेस का जो ओरिजिनल फाउंडर है वो SAS है, डेविड स्टर्लिंग। उसने SAS फाउंड करी थी। और आपने देखा होगा कि अगर आप देखेंगे भारत में जो पैरा SF है उसका बलिदान का बैच है ना, उसमें एक बीच में एक चाकू सा, एक नाइफ, और वहां पे 2 ऐसे पंख हैं, वो ओरिजिनल बैच SAS का है। अगर आप SAS का बैच देखेंगे, इंटरनेट पे जाके देख लीजिए, हु डेयर्स विंस, जिसके नीचे ये लोग बलिदान लिखते हैं, वो लोग लिखते हैं हु डेयर्स विंस, ओरिजिनल SAS है। आप मान के चलो कि या तो SAS पहुंच गई है या SAS पहुंचने वाली है। वो तो गलती से इन लोगों ने बता दिया या जानबूझ के बताया, ये बता के कि हमने गलती करी है, आई डोंट नो। ठीक है जी। तो वहां पे अमेरिकन पहुंच चुके हैं, वहां पे यूके वाले पहुंच चुके हैं, और धीरे धीरे आप देखना वहां पे जर्मनी भी पहुंचेगा, सब लोग पहुंचेंगे। और ये जो मिडिल ईस्ट का है ना, और खास तौर से कुछ इस्लामिक कंट्रीज में, सबकी बात नहीं कर रहा, इनकी सिर्फ जबानें लंबी हैं, इनके बस का कुछ नहीं है। सुसाइड बॉम्बर भेज दो, दूर से रॉकेट मार दो। इतना तेल की वेल्थ है इनके पास, ढंग की फौज एक के पास नहीं है। ठीक है। एक वो है पाकिस्तानी प्रॉपर्टी डीलर, उनको कॉर्नर प्लॉट से ही भूख नहीं मिटती उनकी, वो बच्चों के डायपर बना रहे हैं, पता नहीं लड़ने वाली फौज क्या, उनके पास न्यूक्लियर वेपन से याद आया, कैप्टन सफदार जो कि नवाज शरीफ का दामाद है, उसमें पता नहीं जोश आ गया। पूरा खानदान चोर है नवाज शरीफ का, तो वो भी चोर है, सफदार भी चोर है, उसकी बेटी, बेटे, दामाद, ताया, चाचे सब चोर हैं, इसलिए वो जेल में भी था चोरी के चक्कर में। और अब वो जिला वतन है, बाहर रह रहा है वो, अब वो आने की कोशिश कर रहा है अंदर। मैं आपको एक बात बताता हूं, इसने बोला कि हमें जिहाद लड़ना चाहिए, हमें जिहाद लड़ना चाहिए। ये कैप्टन सफदर जो इसका दामाद है नवाज शरीफ का ना, ये कहता है हमें जिहाद लड़ना चाहिए। और जो पाकिस्तान के एटॉमिक हथियार हैं वो सिर्फ पाकिस्तान के नहीं है, ये पूरे मुस्लिम उम्मा के हथियार हैं। तो भाई इतनी बकवास क्यों कर रहा है, क्यों इतनी बकवास कर रहा है? अगर पूरी मुस्लिम उम्मा के दे दे 2-4 हमास को, दे दे 2-4 हमास को, पर तू देगा नहीं। क्यों? क्यों? और तेरा ससुर आ जाए वो भी नहीं देगा। क्यों? क्योंकि तुम लोग हो लाहौरी, मैं तुम्हारी औकात अभी नापता हूं, तुम लोग हो लाहौरी, तुम लोग हो पीपी, पाकिस्तानी पंजाबी। यू गाइज ओनली, तुम्हारी ये पाकिस्तानी पंजाबी कौम है दोस्तों, पाकिस्तानी पंजाबी, और कोई पंजाबी नहीं। मैं और किसी पंजाबी की बात नहीं कर रहा, मैं पाकिस्तानी पंजाबी की बात कर रहा हूं। ये लाहौर, सियालकोट, गुजरावाला टाइप के जितने भी हैं, ये इनसे बातें करवा लो। बातें इनकी इतनी जबान इतनी लंबी है इनकी कि खड़े खड़े जमीन पे ना पोछा लगा दें अपनी जबान से, इतनी जबान इनकी लंबी है। काम इनसे कुछ नहीं होता। आलम इस्लाम का बम है ये कर देंगे जी, वो कर देंगे जी, वो कर देंगे, और क्या कर देंगे? सरेंडर कर देंगे। तुम जाओ, मैं बता रहा हूं, ये आज हमास अगर लड़ भी रहा होगा ना इसराइल से, मरे मन से लड़ रहा होगा, कल अगर पाकिस्तानी पंजाबी जनरल वहां पे पहुंच जाए तो परसों देखना हमास सरेंडर कर देगा। क्योंकि पहले सिखाते ही इनको सरेंडर है कि जैसी माहौल थोड़ा सा गर्म हो तुम हथियार डाल दो यार पीछे, अपना कॉर्नर प्लॉट DHA में घेरो, लाहौर में पैसे बनाओ। कमर जावेद बाजवा, पाकिस्तानी पंजाबी, अरबपति है भाई, जितने भी ले लो पुराने अरबपति। इवन AK नियाजी जिसने साइन करा था, ठीक है वो ओरिजिनली पठान है, लेकिन पैदा पला बड़ा कहां पे? मियां वाली, जहां पे इमरान खान नियाजी है। मियां वाली कहां है? पंजाब में, PP। ठीक है, ओरिजिनली आप कहीं के भी, उससे को फर्क नहीं पड़ता भाई। आप जहां का पानी पी रहे हैं वहां पे आप वैसे ही हो जाते हैं। तो उसने जहां का पानी पिया उसने सरेंडर कर दिया। सारे PP सरेंडर करने वाले हैं। पूरी पाकिस्तानी पंजाबी कौम एक सरेंडरी कौम है, मैं बता रहा हूं। और ये जितने भी कहते हैं ना हम जहाद लड़ने जाएंगे, जिहाद भी नहीं बोल पाते पाकिस्तानी, जहाद लड़ने जाएंगे, तो जाओ ना। एक बंदा नहीं पहुंच पाया। 76 साल हो गए, 76 साल हो गए इजराइल को बने, 76 साल हो गए पाकिस्तान को बने। ठीक है, एक पाकिस्तानी पंजाबी हथियार लेके 76 साल में फिलिस्तीन नहीं पहुंच पाया। ये लड़ेंगे जहाद, कुछ नहीं। सुनो, तुम मुर्ग चने खाओ, तुम आलू गोश्त खाओ, खा खा के इतने मोटे मोटे पेट, इतने मोटे मोटे गले लेकर, तुम्हारा यही काम है बेटा। और लंबी लंबी छोड़ना शाम को, ठीक है, लंबी लंबी छोड़ना, जहाद करेंगे हम। तो दोस्तों अब हम आते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स पर। पहला सवाल है पंकज पापनई का। पापनई, मेरा सवाल है कि इजराइल सिर्फ गाजा स्ट्रिप को सिर्फ डिमोलिश कर रहा है, यानी कि तोड़ने में इच्छुक है, कि उसको ऑक्यूपाई करना चाहता है? विल इजराइल बिहेव इन द सेम वे एज इंडियाज पॉलिसीज? देखिए, इजराइल कैसे बिहेव करेगा ये तो मुझे नहीं पता। मुझे नहीं लगता कि गाजा स्ट्रिप को ऑक्यूपाई करना चाहता है, लेकिन हां एक बात तय है कि वो गाजा स्ट्रिप को, खासतौर से कुछ एरियाज को, बिल्कुल तहस नहस करना चाहता है। क्योंकि जमीन के नीचे लोग कह रहे हैं ना, इतनी बमबारी क्यों कर रहे हो?
इतना क्यों कर रहे हो? क्योंकि जमीन के नीचे टनल है और टनल में हमास वाले हैं, हजारों दर हजारों हमास के फाइटर्स सुरंगों में। वो बम जाएगा छेदते हुए नीचे सुरंग में, तब इनको आग लगाएगा, तब ये मरेंगे, तब जाके बात बनेगी, ठीक है ना। और ये मुझे आपकी बात पंकज जी समझ में नहीं आई कि विल इजराइल बिहेव इन द सेम वे एज इंडियाज पॉलिसीज। अब मुझे नहीं पता कि इंडिया की पॉलिसी क्या है इस मामले में, कैसे आप रिलेट कर रहे हैं, सो आई कैन नॉट आंसर योर क्वेश्चन। ये हैं अलेक्जेंडर खन्ना। ओए जबरदस्त अलेक्जेंडर भाई, ग्रीटिंग्स, राम राम। डू यू एंटिसिपेट द पोटेंशियल, ये कह रहे हैं कि भाई इजराइल और हमास की जो लड़ाई है क्या वो रीजनल वॉर हो सकता है? नहीं, रीजनल वॉर नहीं हो सकता क्योंकि रीजन में दम है ही नहीं। सीरिया फुस, जॉर्डन फुस, ठीक है, लेबनान फुस, पैलेस्तीन फुस, ये सारे फुस हैं, पूरा मिडिल ईस्ट ही फुस है इस मामले में। मिलिट्री पावर की बात कर रहा हूं। दे हैव नो मिलिट्री टू टॉक अबाउट। ये तो किराए के फौजी लेकर आते हैं। पाकिस्तान का रहील शरीफ क्यों बैठा है सऊदी में? किराए पे ले लिया उन्होंने पाकिस्तानी, तो पाकिस्तानी फौजी किराए पे मिल जाते हैं। जैसे एक ऐप बना, एक आइडिया है यार, दुनिया भर का एक आइडिया, आप ऐप बनाओ, जैसे आप उबर बुक करते हो ना ऐप से, आप पाकिस्तानी फौजी बुक कर लो।